मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? बिल्कुल अच्छे रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रतिशत का पार्ट 8 देने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने प्रतिशत का पार्ट 7 दे चुका हूं। तो अगर उसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझसे कहीं कोई त्रुटि रह जाती हो तो उसको आप लोग नज़रअंदाज कर देंगे और मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि सर यहाँ थोड़ा सा त्रुटि रह गई, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझसे भी गलती हो सकती है। लेकिन गलती को न देखकर मेरे क्वालिटी को देखें, मेरे बेहतर जो मैं दे रहा हूँ मेथड उसको देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं प्रतिशत का पार्ट 8 देने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मेरे YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अब मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिशत का पार्ट 8 मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग ज़रा देखेंगे ध्यान से। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया और इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपया बचे तो उसकी आय कितनी है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, GHT मेथड से ये एक ही लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम लोग इसे देखें। मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को दे दिया। तो 20% दे दिया तो कितना बचा? 80%। आप किसी को 20% दे दिए तो मात्र कितना बचा? 80%। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20% आप किसी को दे दिए हैं तो 80% बचा। तो 80% को हम लिख सकते हैं 80/100। फिर कहा जा रहा है कि अपने बड़े पुत्र को दे दिया तथा शेष का 30% छोटे पुत्र को दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचा हुआ आपके पास? अब इतना बचा हुआ है। इसका 30% आप छोटे पुत्र को दे दिए, तो 30% आप दे दिए तो फिर कितना बचा? 70%। तो 70% को लिखेंगे 70/100। मेरे प्यारे बच्चों, फिर कहा जा रहा है आगे, शेष बची हुई राशि का 10% उसने ट्रस्ट में दान दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10% ट्रस्ट में दे दिया तो फिर कितना बचा? 90%। तो 90% का वैल्यू 90/100। तो इतना बचा हुआ है, लेकिन बचा हुआ है 10,080। अब इसको हल कर देंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल कर रहे हैं। ये 4 से, ये 5 से, ये 7 से कट जाएगा और ये 10 से, और ये 9 से, और ये 10 से। अब हम इसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 9 से 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 0। फिर 7 से काटेंगे, 7 इकाई 7, और उसके बाद या 7 इकाई 7 बचा यहाँ पर 4, 2, 7 6 42, और ये कट जाएगा 40 से। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आया 1/500 बराबर 40। इसलिए 1 का वैल्यू क्रॉस गुना कर देंगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 20,000 रुपया। यही उसका वेतन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना कमाल का मेथड? फिर से इसे आप लोग देख लेंगे। 20% आप बड़े पुत्र को दे दिए तो कितना बचा? 80%। 80% का वैल्यू 80/100। फिर आप 30% किसी को दे दिए हैं तो 30% दे दिए तो फिर कितना बचा? 70%। तो 70% का वैल्यू 70/100। अब कहता है 10%, यानी शेष का 10% दान दे देते हैं। तो 10% दान दे दिए तो फिर कितना बचा? 90%। 90/100। इतना बचा है, लेकिन बचा है 10,080। तो 1 का वैल्यू निकाल देंगे तो 20,000 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने इतना कैलकुलेट किया। जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने के लिए जाएंगे तो सिर्फ कैलकुलेट किस तरह से करेंगे वो आप देख लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 20% दे दिए तो कितना बचा? 80%। 80% का वैल्यू होता है 4/5। फिर 30% आप किसी को दे दिए तो कितना बचा? 70%। तो 70% का वैल्यू 7/10।
फिर कहा जा रहा है कि जितना बचा हुआ है उसका 10% ट्रस्ट में दे दिए, तो 10% दे दिए तो कितना बचा, 90/100 यानी 9/10, तो इतना बचा है। लेकिन बचा है क्वेश्चन में 10,080। अब इसको गुना कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये कट जाएगा इससे 40 बार में, तो यहाँ पर आ गया 1/500 बराबर 40। तो 1 का वैल्यू जब गुना कर देंगे तो आ जाएगा 20,000 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आप बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे ताकि आपको टाइम की बचत होगी। तो बिल्कुल आप समझ गए ना। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। रितु अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती हो तो उसकी कुल आय कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, तो 20% खर्च कर दी तो कितना बचा, 80%। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% खर्च कर दी तो बचा 80%, और 80% का वैल्यू 80/100, उसको काटेंगे तो 4/5 इतना बचा हुआ है। फिर कहा जा रहा है कि शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 70% खर्च कर दी तो फिर कितना बचाई, 30%। 30% का वैल्यू 30/100, काटेंगे तो 3/10। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना बचाई है, लेकिन बचाई है 3600 रुपया। काट देंगे आंसर आ जाएगा 4×12 से 3 बार में, इसलिए 1 का वैल्यू 15,000। 50 × 300 कितना, 15,000 रुपया, यानी उसकी कुल वेतन कितनी है, तो 15,000। यही आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों ये गजब का हॉट ट्रिक्स है। 20% आप किसी को दे दिए तो कितना बचा, 80%। 80% का वैल्यू 4/5। फिर कहता है शेष का 70% आप किसी को दे दिए तो 70% दे दिए तो कितना बचा, 30%। 30% का वैल्यू 3/10 इतना बचा हुआ है, लेकिन बचा हुआ है 3600। काट देंगे तो 1 का वैल्यू 1500, यानी आपका वेतन कितना है, उस लड़की का वेतन, ऋतु का वेतन कितना, 15,000 रुपया। यही आपका आंसर आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर हो तो ए का वेतन ज्ञात करें। दोनों मिलाकर वेतन कितना कमा रहा है, 40,000 रुपया, जिसमें कहा जा रहा है कि ए अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। तो 85% खर्च करेगा तो बचत कितना, 15%, और बी 95% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है, 5%। तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी, तो ए 85% खर्च कर दिया तो बचाया 15%, तो 15%, और बी 95% खर्च कर दिया तो कितना बचाया, 5%। और प्रतिशत में मान बराबर है, क्योंकि कहा जा रहा है यदि उनकी बचत बराबर हो तो दोनों को बराबर कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, जब प्रतिशत में मान बराबर हो तो रेशियो में बदलने के लिए उसे पलट देंगे। तो इसको पलट दीजिए, तो पलट देंगे तो 5:15 ये हो जाएगा 1:3। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का वैल्यू कितना गया, 1:, और बी का वैल्यू 3:। तो पूछा जा रहा है ए का वेतन ज्ञात करें, इसलिए ए का वेतन, तो जरा ध्यान देंगे ए का वेतन कितना है, 1, तो 1 को ऊपर, टोटल का योग नीचे, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, और टोटल वेतन कितना दे दिया है, 40,000 रुपया। काट दिए तो आ गया 10,000 रुपया, यानी ए का वेतन कितना हो गया, 10,000। तो मेरे प्यारे बच्चों है ना कमाल का मेथड। GHT में यानी GHT मैथमेटिक्स में बहुत दम है। ये एक ऐसा प्रोसेस है
जो आपको बिना कैलकुलेट किए हुए क्वेश्चन का जवाब दे देता है। और मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार मेथड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 85% खर्च कर दिया था तो कितना बचाया? 15%। फिर 95% खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 5%। तो यहाँ प्रतिशत में मान बराबर है तो रेशियो में बदलने के लिए उसे पलट दिए और इसको काट दिए तो 1:3। तो ए का वेतन पूछा है तो 1 को ऊपर, टोटल का योग नीचे गुने टोटल। अगर यहीं पर पूछता बी का वेतन ज्ञात करें तब बी को ऊपर, बाकी सब वही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 रुपया है। यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 रुपया और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया हो तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई फैक्ट्री है तो उसमें कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक ऑफिसर होते हैं और दूसरा क्लर्क भी होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल औसत वेतन दे दिया है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 है। ऑफिसर का वेतन कितना है? औसत 15,000 और शेष अन्य कर्मचारी का दे दिया है 8,000। तो अधिकारियों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एलिगेशन मेथड से मैं इसको डील कर रहा हूँ। सभी कर्मचारी, तो मेरे प्यारे बच्चों, एलिगेशन मेथड में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 2 अलग अलग मान दिया हुआ हो और दोनों का टोटल वैल्यू बीच में दिया हुआ रहता है, तब हम एलिगेशन मेथड में आमने सामने बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 रुपया, ऑफिसर का औसत वेतन दे दिया है, ऑफिसर का औसत वेतन है 15,000 रुपया और ऑफिसर को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारी का औसत वेतन दे दिया है, अन्य कर्मचारी का औसत वेतन है 8,000 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑफिसर का औसत वेतन 15,000, अन्य कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 और जब टोटल को मिक्स कर दिए हैं तो कहा जा रहा है सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 रुपया है। अब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 8840 में से 8,000 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 840। इधर घटाएंगे 15,000 में 8840 को घटाएंगे तो बचेगा 6160 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आमने सामने बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 8840 में 8,000 घटाएंगे तो बचेगा 840 और यहाँ 15,000 में इसको घटाएंगे तो बचेगा 6160। अब इसको काटेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 28 से कट जाएगा, 28 से कटेगा तो 28 तिया 84, यानी ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 22 बार में। 0 0 काट दिए तो 28 से काट देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये 3 और इधर 22। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑफिसर का मान कितना आया है? 3 और अन्य कर्मचारी का मान कितना? 22। तो पूछ रहा है ऑफिसर का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऑफिसर का प्रतिशत हो जाएगा, इसलिए अधिकारी का प्रतिशत, तो अधिकारी है 3 तो 3 को ऊपर, टोटल का योग 25 गुने टोटल दिया हुआ है 100। 100 तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 12%। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलिगेशन मेथड बहुत ही आसान मेथड है। सिर्फ क्रॉस का साइन देंगे और क्वेश्चन का जवाब आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑफिसर का मासिक वेतन 15,000, अन्य कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 और टोटल दे दिया 8840। आमने सामने बड़ा में से छोटा घटा दिए तो आ गया 3:22। तो ऑफिसर का प्रतिशत पूछा है तो ऑफिसर कितना है? 3, तो 3 को ऊपर, टोटल का योग 25 गुने 100 तो आ गया कितना? 12%।
अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उसे देखेंगे आप लोग। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया हो तो उसका वेतन ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी अपने वेतन जितना है उसका 40% भोजन पर खर्च कर दिया, फिर कहता है 20% मकान पर खर्च कर दिया, शेष का नहीं वेतन का, फिर कह रहा है कि 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च कर दिया, यानी टोटल कितना खर्च कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 40, 20, 60, 10, 70 और 10, 80, टोटल मिलाकर 80% खर्च कर दिया, तो मात्र कितना बचाया 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% बचाया है, लेकिन बचाया है क्वेश्चन में 1500, तब 20% बराबर लिखेंगे 1500, तो 100% बराबर आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आ गया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इसको देखेंगे। 40 + 20 + 10 + 10 यानी 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, 80% खर्च, तो 20% बचाया। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% बचाया है, लेकिन बचाया है क्वेश्चन में 1500 रुपया, यानी हम लिख सकते हैं बचत बराबर बचत, दोनों इक्वल है, बराबर है। तब वेतन पूछ रहा है, इसलिए 100% बराबर वेतन आ जाएगा। तो 1500 बटा 20 गुने 100, तो 7500 वेतन आ गया। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, आप समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि जीएसटी मेथड में आज तक किसी को दिक्कत ही नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम लोग सीखें। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया था और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 रुपया था। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपया हो तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसे भी मैं जीएसटी मेथड से ही बनाऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों एलिगेशन मेथड बहुत ही कमाल का मेथड है। एलिगेशन मेथड हम कहाँ यूज करेंगे, ये हमेशा आप लोग दिमाग में रखेंगे कि जब दो अलग अलग मान दिया हुआ हो और दोनों का एक मिक्स वैल्यू दिया हुआ हो तो एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और एलिगेशन मेथड में आमने सामने बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो आइए हम लोग इसको देखें। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया है, यानी पुरुष का दे दिया है 5200 रुपया और महिला कर्मचारी का औसत वेतन दे दिया है 4200 रुपया। मेरे प्यारे बच्चों पुरुष का औसत वेतन 5200, महिला का औसत वेतन 4200 और जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तब सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपया है। तो महिला पुरुष और टोटल सब दे दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, आमने सामने बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो 5000 में 4200 जाएगा तो क्या बचेगा 800 और यहाँ पर 5200 में 5000 घटाएंगे तो क्या बचेगा 200। इसको काट देंगे तो 4:1। तो मेरे प्यारे बच्चों पुरुष का वैल्यू आ गया 4 और महिला का वैल्यू 1। तो पूछ रहा है आपसे महिला का प्रतिशत, इसलिए महिला का प्रतिशत। तो मेरे प्यारे बच्चों महिला कितना है 1, तो 1 को ऊपर, उसका टोटल का योग तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो कितना परसेंट 20%। यही आपका आंसर आ गया। क्यों, है ना कमाल का मेथड? हाँ मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एक्टिव रहिए, कभी भी आपको मंद रहना ही नहीं है, हमेशा एक्टिव रहना है, हमेशा जोश में रहना है,
और इस तरह आप जोश में रहें ताकि आपको देखकर दूसरा आदमी भी जोश में आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एसएससी के एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी शहर में 40% लोग अशिक्षित है, तो 40% लोग अशिक्षित है तो शिक्षित कितना? 60%। फिर कहा जा रहा है कि 60% गरीब है, तो मेरे प्यारे बच्चों 60% गरीब है तो अमीर कितना? 40%। सारा खेल 100 में है, तो 40% लोग अशिक्षित है, अशिक्षित है 40%, तो शिक्षित कितना हो जाएगा? तो शिक्षित हो जाएगा 60। सारा खेल 100 में, तो अशिक्षित 40 तो शिक्षित 60। अब कहता है गरीब है 60, तो मेरे प्यारे बच्चों गरीब दे दिया है 60, तो अमीर कितना हो जाएगा? इसलिए अमीर हो जाएगा 40। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। धनी लोगों में से 10% अशिक्षित है। मेरे प्यारे बच्चों, अशिक्षित सिर्फ गरीब में ही नहीं होते हैं, अमीर में भी कुछ होते हैं। जो रईस होते हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना धनी लोग है उसका 10% अशिक्षित है, तो धनी है कितना? 40। 40 का 10% अशिक्षित है, तो कितना अशिक्षित हो जाएगा? 40 का 10% 4, यानी 4 जो है अशिक्षित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल अशिक्षित कितना है? 40। टोटल संख्या जो दिया हुआ उसमें 40% अशिक्षित है, जिसमें अमीर में है 4 अशिक्षित, तो गरीब में कितना बचेगा? तो 40 - 4 कितना? 36। इसलिए गरीब में अशिक्षित हो जाएगा 40 - 4 बराबर 36। तब पूछा गरीब लोगों में अशिक्षित का प्रतिशत कितना है? इसलिए गरीब लोगों में अशिक्षित का प्रतिशत बराबर, तो कितना है? 36। तो 36 को ऊपर, और गरीब है कितना? 60 का कितना प्रतिशत है? तो मेरे प्यारे बच्चों 60% है। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से देख लेंगे। अशिक्षित 40 तो शिक्षित 60, गरीब 60 तो अमीर 40। जितना अमीर है उसका 10% अशिक्षित है, तो 40 का 10% 4, यानी टोटल जनसंख्या में 4 अशिक्षित है। किस में? अमीर में। तो मेरे प्यारे बच्चों, गरीब में कितना अशिक्षित हो जाएगा? 36। ये 36 किसका? गरीब लोगों का। तो गरीब है 60, तो 36/60 × 100, तो यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पढ़ाया और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे पढ़ाई से 100% संतुष्ट हैं तो आप मेरा YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और मेरे प्यारे बच्चों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पढ़ाई को, इस मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पढ़ाई से लाभान्वित हों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मेहनत सार्थक हो ये आप पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से अगले वीडियो को लेकर आऊँगा, और सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो पहुँचे इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपका फर्ज बनता है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके सामने आ रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक।